आखिर यार ये चक्कर क्या है कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। जो मेजोरिटी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे और हर टीम के पास इक्का दुक्का खिलाड़ी होंगे, इससे ज्यादा तादाद जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन तो पीएसएल और इंतजामिया को चाहिए कि कौशल मेंडिस के ऊपर 1-2 साल नहीं ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर चीज पैसे से रिलेटेड है। आपकी लीग का मयार कितना गिर चुका हुआ है कि प्लेयर्स ड्यूरिंग लीग छोड़ के भाग के आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हो। पीएसएल इसलिए नहीं खेल रहे कि इनको डर है, इनको खौफ है, और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था, जो जंग चल रही थी, वो इनके माइंड के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने टाटा बाय बाय बोला और आईपीएल के अंदर ये पिक हो गया है और आईपीएल खेलने के लिए जनाब ये भारत जा रहे हैं। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां से प्लेयर जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने? अब खिलाड़ी जो है ना, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि पाकिस्तान में आओ, 1-2 मैचेस खेलो, नाम भरा हो गया, फिर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओ, दुनिया जहां की लीगें खेलो, पैसा कमाओ। ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान की क्रिकेटर डाउनफॉल का। मोहम्मद रिजवान ने एक पोस्ट मैच में बोल दिया कि या तो हम लर्न करते हैं या हम विन करते हैं। उनका मतलब सीधा सीधा था कि विन टीम बनाते रहो या कुछ ऐसा कर दो। तो मेरा वो जिस तरह उसने एक लफ्ज बोला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको ये बता दूं। वो ऐसा बंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक वो ऐसा, वो इन चीजों पे बॉदर भी नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है। वो इतना स्ट्रांग है, उसका जो बिलीव है ना वो हम आपसे बहुत ऊपर। ये नहीं कि खुशहाल मंडी से गया है, ये और भी बड़े नशे ने पीएसएल चू। ये वजह क्या, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। सीपीएन ने इतना बड़ा इदारा, उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी, उसको जैसे कहते हैं ना, थोड़ा पाकिस्तान में आना श्योर नहीं लग रहा, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मैं सुन के मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मतलब कि यार ये होता है, हर दफा होता है। क्रिकेट पे आईपीएल ले रहा है, क्रिकेट पे इंडिया ले रहा है, ये आप सब देख रहे हो ना। अब आप कितना देख रहे हो? वार दोनों कंट्री में हुई, उधर भी हुई इधर भी हुई, तो कंसर्न सिक्योरिटी के उधर भी होने चाहिए, कंसर्न सिक्योरिटी के इधर भी होने चाहिए। वो उधर क्यों चला गया? कुशल मेंडिस सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट को एल पे चढ़ा रहा है, पीएसएल को एल पे चढ़ा रहा है कि हमने पीएसएल की ऐसी की तैसी कर दी, वो तो एक मजाक था, अब हम जा रहे हैं रियल क्रिकेट में। तो वही पीएसएल में क्या तुम यहाँ पर चोकू मोकू करने आए थे? क्या करने आए थे? कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैं लेकर आया था। मैं हैरान हो रहा था कि जनाब पाकिस्तान की दफा तो इनको याद आ गया कि जनाब ये जंग थी और हमारा जो ज़हन है वो काम नहीं कर रहा, हम मेंटली जनाब इस वक्त स्टेबल नहीं है। लेकिन भारत के अंदर जाकर खेलने में ये मेंटली स्टेबल हो गया। 3 प्लेयर, कॉर्बिन बोश धोखा देके भाग गया, मिचेल ओवन चलो उसी मजबूरी में समझता हूं, वो साइन कर चुका हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, कुशल मेंडिस भाग गया। 3 प्लेयर ऐसे हो चुके हैं अभी तक पीएसएल को छोड़ के जो आईपीएल के अंदर चले गए हैं। वो तरसते हैं बंदे, हमें आईपीएल खिलाओ। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी कंसर्न वाली चीज है कि आईपीएल और पीएसएल हो रहे हैं दोनों, लेकिन आपके पीएसएल के प्लेयर ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जा रहे, और एक खुशहाल मंडिस गया, दूसरा मिच ओवन गया, ठीक है, वो पेशावर ज़ल्मी का, बॉक्सी की किंग की टीम का। कुशाल मेंडिस ने पीएसएल वालों को यह कहा है कि भैया ऐसा है कि एक दाल तुम हो एक दाल ये है, तुम्हारी वाली दाल जो है थोड़ी सी कमजोर है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं मुझे तुम्हारी वाली दाल के ऊपर, तो नीचे से पत्थर भी जल्दी आ जाता है तुम्हारी दाल पर, तो जरा वो छुपने छुपाने की। 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी भी की है और इन 3 खिलाड़ियों में से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल गद्दारी किया। एक खिलाड़ी को फिर भी जनाब हम थोड़ा सा फेवर जो है वो दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों खबर निकल के आ रही है पीएसएल से। वैसे भी पीएसएल जो है वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन है। पीएसएल इनके यहाँ दोबारा हो नहीं पाएगा। 2025 की मैं बात करूं, 2026 की अगर सिचुएशन बदलती है तो हो सकता है कि नया पीएसएल चालू हो। उसके बीच में खबर आ रही है कि हमारा जो 7 दिन के लिए आईपीएल बंद हुआ था, तो हमारे आईपीएल में 7 दिन की वजह से जो मैच पोस्टपोन हो गए थे उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ टीमों को, क्योंकि टीम के जो खिलाड़ी उनके जो शेड्यूल है वो निश्चित रहते हैं, कितने तारीख तक आईपीएल चलेगा, उसके बाद अपनी राष्ट्रीय टीम में जुड़ जाएंगे। तो गुजरात टाइटन से जोस बटलर का पहले से ही कंफर्म था, ये आईपीएल शुरू होने से पहले, कि इतनी तारीख को चले जाएंगे। लेकिन अब मामला ये फंसा कि गुजरात टाइटन 7 दिन जो 2 मैच नहीं खेले तो उसमें इनके गैप्स हो गए। अब ये 2 मैच खेलने के बाद जोस बटलर निकल जाएंगे, अपनी राष्ट्रीय टीम में जुड़ेंगे जाके। तो उसकी जगह पे कुशल मेंडिस जो पीएसएल में खेल रहे थे, अभी तक 2025 में खेल रहे थे, तो उनको ऑफर दिया गया गुजरात टाइटंस की तरफ से और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फट से भारत में आ गए। अब पाकिस्तान की मीडिया और बौखलाई हुई है
जबकि पीएसएल अब दोबारा वहां पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्टेडियम इनका डिस्ट्रॉय हो गया, रावलपिंडी स्टेडियम। 3 स्टेडियम बचे हैं और जो खिलाड़ी है, विदेशी खिलाड़ी जो खेल रहे थे वो भाग चुके हैं, वो दोबारा आएंगे नहीं। तो अब ये पीएसएल इनका हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग बौखला रहे हैं। पीएसएल को लात मार के गुजरात टाइटंस को ज्वाइन कर लिया कुशल मेंडिस ने। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। चल के घोड़े लग गए, क्योंकि वो देखो उसकी सबसे बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। बुरा फैसला नहीं है कि जो हालात पाकिस्तान के चल रहे थे ना, आपको बड़ा कोच तो कोई नहीं मिलेगा इस वक्त, क्योंकि जाहिर है उसे पता है अनसर्टेनिटी यहाँ बहुत है। ESPN ने इतना बड़ा इदारा उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी, उसको जिसको कहते हैं ना थोड़ा पाकिस्तान में आना श्योर नहीं लग रहा, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मैं सुन के मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मतलब कि यार ये होता है, हर दफा होता है। आप इतने कितने ही प्लेयर हैं, मिचेल ओवन सुनने में आया था शायद वो आईपीएल में भी ना जाए, वो आईपीएल में पहुंच चुका हुआ है। पंजाब ने वेलकम का पोस्ट भी उसका लगा दिया है। मिचेल ओवन को नाम कहां से मिला, बिग बैश से मिला फाइनल से, लेकिन क्या उस फाइनल के बाद वो सोल्ड हुआ आईपीएल के अंदर? ऑक्शन नहीं हुआ ना, किसी ने लिया नहीं लिया। जब वो पीएसएल के अंदर आया, लोगों ने उसकी पावर हिटिंग को देखा, किसी भी पोजीशन के ऊपर ये हिट मार देता होता है, तो भाई उसको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ले लिया। कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैं लेकर आया था। मैं आपको बताता हूं, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर चीज पैसे से रिलेटेड है। पहला जमाना होता था, वसीम वकार के जमाने की बात मैं कर रहा हूं, कि जो खिलाड़ी होते थे ना, वो दिन में 20-20 ओवर प्रैक्टिस किया करते थे खाली बॉलर्स। अब वो ये काम नहीं करते, अब वो कहते 4 ओवर की प्रैक्टिस को जितने करवाने हैं। ये नहीं कि खुशहाल मंडी से गया है, ये और भी बड़े नशे ने पीएसएल चू। ये वजह क्या, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ खुशहाल मेंडिस ने रीजन क्या दिया? खुशहाल मेंडिस ने उधर ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा हुआ है कि खुशहाल मेंडिस कहता है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं पीएसएल खेलने नहीं आ सकता। ऑब्वियसली बात है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर्स ने खुशहाल मेंडिस से बात की होगी, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की होगी, बट खुशहाल मेंडिस ने जो है वो आईपीएल खेलने के लिए उसको चला गया और पीएसएल उसने आधे रास्ते छोड़ दिया। इससे पता चलता है आपको, देखो मैं हमेशा कहता हूं वार हुई दोनों कंट्रीज की, मैं पीस चाहता हूं, वो एक अलग चीज थी। और चिड़िया पीएसएल के डाल से या शाख से उड़कर आईपीएल के डाल या शाख पर जा बैठी है, और इस चिड़िया का नाम है खुशहाल मेंडिस। पहली जो चिड़िया थी वो मिच ओवन है, दूसरी चिड़िया खुशहाल मेंडिस है। खुशहाल मेंडिस ने पीएसएल की जगह के ऊपर आईपीएल को प्रेफर किया है, और वो आईपीएल खेलेंगे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर गुजरात टाइटंस में, जहां वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जॉश बटलर की। अब खुशहाल मेंडिस ने पीएसएल वालों को यह कहा है कि भैया ऐसा है कि एक दाल तुम हो, एक दाल ये है, तुम्हारी वाली दाल जो है थोड़ी सी कमजोर है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं मुझे तुम्हारी वाली दाल के ऊपर, तो नीचे से पत्थर भी जल्दी आ जाता है तुम्हारी दाल पर, तो जरा वो छुपने छुपाने की कोई जगह शगह भी खास नहीं है, तो हम यहां से फ्लाई करके उधर दूसरे वाली डाल पर जा रहे हैं, वहां पे सेफ्टी भी ठीक है। मतलब खुशहाल मेंडिस को तो लगता है वो पत्ते शत्ते भी ठीक है, फ्रूट शूट भी अच्छा लगा हुआ है, और सेफ्टी तो है ही है, और बाकी मामला भी सारे सेट हैं, तो हम इस दाल पर बैठेंगे। तो खुशहाल मेंडिस जरा गए हैं किधर, गुजरात टाइटंस में एज रिप्लेसमेंट ऑफ जॉश बटलर। अब जॉश बटलर क्यों नहीं है, उसकी भी स्टोरी सुन लो। जॉश बटलर के बारे में कहा जा रहा है कि वो लीग मैचेस खेल लेगा, प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा गुजरात टाइटंस में। मुझे नहीं लगता ये सीन है, इसके बारे में अभी ऑथेंटिक कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। रीजन एक तो 29 मई से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इनकी सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड की, तो जॉश बटलर डेफिनेटली वो सीरीज खेलेगा, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। 29 मई से ही आईपीएल के प्लेऑफ्स भी शुरू होंगे। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे कुशल मेंडिस के ऊपर पाकिस्तान की जो मीडिया है ये बौखला रही है, नाराज हो रही, गुस्से में है। और पीएसएल की जहां तक बात करें, ये थका हुआ पीएसएल 2025 का बिल्कुल ही बेजान रहा है। जितना भी पीएसएल हुआ था बिल्कुल बेजान रहा। अगर ये भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना होता, उनकी रावलपिंडी स्टेडियम को डिस्ट्रॉय ना किया जाता, तो शायद पीएसएल दोबारा शुरू हो सकता, क्योंकि इनके पास एक स्टेडियम रहती। इनके पास टोटल 4 स्टेडियम थे, उसमें से एक स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो गया। 3 स्टेडियम में कैसे किया जाए? ऊपर से जब इतना बड़ा बवाल हुआ तो जो विदेशी खिलाड़ी थे वो भाग गए अपने अपने देश। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, तो जैसे तैसे करके दुबई पहुंचे, दुबई से अपने घर पहुंचे, दोबारा वो नहीं आएंगे। जहां तक डेरिन मिचेल ने बोला है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हालात खराब हुए उसमें सबसे ज्यादा असर विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ है। विदेशी खिलाड़ियों ने वहां के हालात देखे, मौजूदा समय का जो सिस्टम था वहां पर पहले से ही वहां पे असुरक्षा का भाव रहता है। अगर ये बवाल नहीं भी होता तब भी असुरक्षा का भाव रहता है।
जैसे हमारे यहाँ भारत में विदेशी खिलाड़ी आते हैं। एक वीडियो अभी वायरल हुआ, धर्मशाला में मिचेल मार्श अपनी वाइफ के साथ में घूम रहे हैं, मतलब पब्लिक में नॉर्मल ऐसे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मल विदेशी खिलाड़ी नहीं घूम सकता। तो ये हाल है पाकिस्तान के अंदर। ऊपर से ये बवाल हो गया, भारत के खिलाफ इतना बड़ा बवाल हो गया, भारत ने हमले पे हमले कर दिए ड्रोन से, ब्रह्मोस से, तो ये विदेशी खिलाड़ी डर गए। अब उसके बीच में खबर एक और तगड़ी निकल के आई है, क्योंकि आईपीएल खेलने के लिए हर खिलाड़ी लालायित रहता है। तो कुशल मेंडिस को जैसे ही पता चला, जैसी खबर मिली कि जोस बटलर गुजरात टाइटंस से जा रहे हैं छोड़ के, तो बचे हुए 2-3 मैच अगर फाइनल तक गुजरात टाइटंस पहुंचती है, तो 2-3 मैच जो बचेंगे उसके लिए कुशल मेंडिस तुरंत फट से शामिल हो गए, जुड़ गए। तो पाकिस्तानी ये चीज हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, नाराज हैं, गुस्से में। आईपीएल से कंपटीशन करते करते ये बर्बाद हो गए, इनकी पीएसएल बर्बाद होगी, इनका देश बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी ये भारत से बराबरी करना नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। दोस्तों, आप लोगों को साथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।